अच्छा, पॉलिनॉमियल्स। तो मैंने चैप्टर 1 जो है मैथ्स क्लास 10th का, वो कवर कर दिया है। ठीक है, 3 वीडियो बनाई है। पहले पार्ट में हाफ चैप्टर कवर हुआ है, सेकंड में फुल चैप्टर, और थर्ड पार्ट तक सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ पॉलिनॉमियल्स में भी कुछ ऐसा ही करूँ, और आज हम पॉलिनॉमियल्स शुरू करने वाले हैं। तो अगर किसी ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार वो तीनों वीडियो देख लें। और पॉलिनॉमियल्स में चैप्टर 1 से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, और क्लास 9 से तो होगा ही, है ना। तो सेम इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा से दूंगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको समझाऊँगा, उसको बताऊँगा कि क्या मतलब है, कैसे हो रहा है सारा काम। और तुम्हें क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें आवाज़ ही सुननी है मेरी, है ना, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है वही मैं बोलूँगा। तो तुम क्या करो कि अपनी बुक में देखो। मैंने यहाँ पे बुक खोल रखी है, और तुम अपनी बुक वहाँ पे खोल के रखो, उसमें से देख के समझो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ तुम्हें दिख रहा होगा सब कुछ, जो जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ। तो उस बुक में देख के करोगे और मेरी बातें सुनोगे सिर्फ, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो फ़ोन से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा रहेगा, और साथ में आवाज़ भी समझ में भी आएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कह रहा है कि क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। Recall if px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of polynomial px। ठीक है, तो क्लास 9th में भी आपको पता है पॉलिनॉमियल चैप्टर था, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में। तो अगर आपको याद हो तो लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती थी कि x की कितनी पावर है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है 4x+2, तो यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो डिग्री 1 निकली, है ना। पावर पता है ना क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2। जैसे अगला है देखो, वाई की पावर 2, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है। और यहाँ पे 5x³ में क्या है, डिग्री 3 है। सिमिलरली डिग्री 6 एंड सो ऑन। और कुछ एक्सप्रेशन देखो, ये वाली एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जनरली तुम्हारे कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, है ना। तो अगर कोई बोले 1/x-1 में क्या डिग्री है भाई, तुम बोलोगे यार एक्स के ऊपर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब डिग्री 1 होगी। नहीं, ये बात का ध्यान रखना कि ये सारी टर्म्स जो है पॉलिनॉमियल नहीं होती। एक्स अगर एक्स बोलो या कुछ भी बोलो, वेरिएबल होना चाहिए, है ना, एक्स वाई जेड जो भी। तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है या उसका रूट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वो पॉलिनॉमियल ही नहीं कहलाएगा। तो उसकी डिग्री क्या बताएंगे, डिग्री तो पॉलिनॉमियल की बताई जाती है ना। अब किसी को इंसान तो तब भी कहेंगे जब वो इंसानों में होगा, है ना, नाम तो उसका तभी होगा इंसानों जैसा। तो वही बात है, ध्यान रखना कि फ्रैक्शन और रूट के अंदर जो भी होगा, या पावर किसी के फ्रैक्शन में होगी, तब वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ये बात क्लियर है सबको, है ना। फॉर एग्जांपल 2x-3, ये सारी चीज़ें देखो। अगर तुम बोलोगे कि भैया √3x+5 में तो √3 के ऊपर रूट है, भाई 3 जो है वो कांस्टेंट है ना। मैं कह रहा हूँ वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए रूट, है ना। अगर देखो जैसे y+√2 है, तो इसमें y के साथ कुछ नहीं है, दिक्कत है। तो ये सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट नंबर का तो फ्रैक्शन वगैरह सब चलता है, बस पॉलिनॉमियल के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब जो वेरिएबल है उसके साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। तो जहाँ पे डिग्री 1 होगी वहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल, और बाकी सारे डिग्री वाले नॉन लीनियर पॉलिनॉमियल, सिंपल, है ना। लीनियर, नॉन लीनियर। और डिग्री 2 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे मत सोचो क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होती हैं ना। ऐसे सोचो कि देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है वो क्वाड्रिलेटर से रिलेट नहीं करता, पहली बात, है ना। वो अलग ही चीज़ है। यहाँ हम पॉलिनॉमियल सीख रहे हैं, तो ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक जब भी बोलेंगे तो डिग्री 2 होगी या पावर 2 होगी। जैसे एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, देखो नीचे लिखा है, एग्जाम्पल देखो, स्क्वायर बोलते हैं हम, है ना, क्वाड्रेट बोलते हैं। तो बोले द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो देखो रिलेट कर रहा है, ये ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा है। तो क्वाड्रेट मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर यानी वो जिसकी चारों साइड इक्वल होती है ना। तो और 90 डिग्री का एंगल भी होता है, वरना काइट भी एक टाइप का, है ना। क्वाड्रेट क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर। तो 2x² y² -x², है ना, ये सारे सारे क्या हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर बात आती है मोर जनरली, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। और ए ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो भाई? अगर देखो मैं एक्स स्क्वायर, ये किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? ज़ीरो आता है। इसका मतलब तुम बी सी प्लस बी एक्स प्लस सी बचा, यानी एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया। अब तुम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कैसे बोल पाओगे? समझ में आया? तो वो तो लीनियर बन जाएगी, है ना। इसलिए ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, है ना, बोलते ना जैसे 7 का क्यूब क्या होता है? 343, है ना। ये तो बड़ा नंबर हो गया। चलो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, है ना। तो ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 रहती है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो आप। इनफैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब एंड सो ऑन, डी तक जाता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बी सी डी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं ज़ीरो, मगर ए ज़ीरो नहीं होगा बस। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ आ जाते हैं। तो लिखा है ना ए बी सी डी रियल नंबर से, बस ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, पी एक्स अगर मैं लिखूँगा ना, इसका मतलब होता है कि इक्वेशन है जिसमें एक्स नाम का वेरिएबल है सारी तरफ, यानी अंदर। जैसे मैंने बोला पी वाई, तो जैसे यहाँ लिखा है ना, नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल पी एक्स, तो वो पी ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसका मतलब वो जो इक्वेशन है ना, जो पॉलिनोमियल है ना, वो एक्स की टर्म्स में है। अगर पी वाई होता तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 ऐसा कुछ होता है ना। तो अब बोल रहे हैं कि पी एक्स में हर जगह एक्स होगा, तो पी टू में क्या होगा? पी टू में जहाँ जहाँ एक्स था ना, वहाँ पे टू हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2, और ऐसे करके हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। और आपको पता होगा, 9th क्लास में देखा होगा आपने कि अगर इसका आंसर ज़ीरो निकलता है तो वो ज़ीरोज़ हो जाते हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे देखो -6 आ रहा है, तो ये तो -6 ऑब्टेन हुई है वैल्यू, है ना। तो एक्स की जगह पे अगर हम अगर द वैल्यू -6 ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय 2 इन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 2। तो -6 कब आएगा इस पॉलिनोमियल का आंसर? जब एक्स की जगह 2 आ जाएगा, है ना। बस बात बड़ी कर रखी है, ऐसे ही है, सब कुछ सिंपल है ना। सिमिलरली P0 क्या होगा? जब एक्स की जगह 0 रख दो तो -4 बचता है, तो 0 डालने पे -4 आंसर आने वाला है, 2 डालने पे -6 आंसर आने वाला है। ठीक है, इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज़ अ रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। ठीक है, इसमें देखो तुम ऐसे मत सोचो कि भाई क्या क्या लिख दिया एक्स के, है ना। ऐसा नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो एक्स की जगह अगर तुम ज़ीरो रखोगे तो हर जगह ज़ीरो आ जाएगा, है ना। और इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, आंसर कुछ आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो के क्या आ गया यहाँ पे। के मतलब कोई भी नंबर है, तुम एक्स की जगह कुछ और रख रहे हो, के मतलब कुछ और रख रहे हो, ऐसे मान के चलो, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स इक्वल टू -1 पे क्या आंसर आने वाला है, तो -1 डाल के देख लो। सेम वे में बाकी सारे हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तुमने 9th में भी देखा था कि मैं के को क्या रखूँ कि पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जो है, जो इक्वेशन बनेगी वो ज़ीरो, मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ज़ीरो ले आए आंसर। जैसे मैं बोलूँ कि इस एग्जांपल को छोड़ो, ऐसे भी दिमाग में सोचो कि मैंने बोला कि एक पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ किस में से एक माइनस कर दूँ कि ज़ीरो आंसर आ जाए। तुम सोच रहे हो भाई एक में से एक ही तो माइनस होगा, है ना। तो 1 जो है वो ज़ीरो जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 को डालने पे 1 - 1 ज़ीरो आ रहा है। समझ में आई बात? तो वही है कि ज़ीरो जो पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी वैल्यू रखने पे पी के इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए, यानी पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। ठीक है, क्लास 9th में देखा था हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो हमें पता ही है ना, ये सब 9th में पढ़ा हुआ है हमने। जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? -b/a। नहीं याद आता, कुछ नहीं याद रह पाता, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो कर दो। अब बी यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट में आके माइनस हो जाएगा। ए लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, तो राइट में आके डिवाइड हो जाएगा, तो -b/a बच गया, है ना। याद करने की बात नहीं है, इसको बस दिमाग में रखो। और तुम्हें पता होना चाहिए राइट पे जाता है तो साइन चेंज हो जाता है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड, ये सब चीज़ें बेसिक से। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? डज द टू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट? डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू? तो देखते हैं कि भाई देखो, द टू जीरोज ऑफ द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। तो हमने देखा कि ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तुम बोल रहे हो -b/a, है ना। अभी अभी देखा हमने, ये रहा। तो अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ये आगे भी चलेगा? मतलब ये तो लीनियर का हो गया, चलो क्या ये और पॉलिनोमियल्स के साथ भी पॉसिबल है? समझ में आ रहा है मैं किन की बात कर रहा हूँ? क्यूबिक, क्वाड्रेटिक,
है ना, ऐसे वाले पॉलिनोमियल्स की, क्या उसमें भी कोई रिलेशन निकलता है इनके बीच में? ठीक है, ए बी सी डी क्या होते हैं? ये सब कॉफिशिएंट होते हैं। जो वेरिएबल के साथ आता है उसको कॉफिशिएंट कहते हैं, और कॉफिशिएंट जनरली ए बी सी डी होंगे, वेरिएबल जनरली एक्स वाई जेड होंगे। ठीक है, एस टी पी क्यू ये सारे वेरिएबल्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दिख जाता है वो, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अब ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं भाई, जीरोज़ का मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, है ना? You know that a real number k is a zero of a polynomial px if pk is equals to zero. इतनी बात हमें पता है कि pk जीरो होगा तो जीरोज ऑफ polynomial होगा. बट वाई आर द जीरोज ऑफ polynomial so important? टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक polynomial एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो इसके आंसर को देखने के लिए कि भाई क्या जीरो की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, तो हमने एक लीनियर polynomial ग्राफ बनाई. ये भी तुमने कहाँ पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा था, याद हो तो, है ना? ये ग्राफ कैसे, ग्राफ में एक पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है ना? तो देखो 9th का 7th का 6th का, है ना, सब कुछ मिलके आगे बढ़ते जाता है. तो वही हो रहा है फिलहाल यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स रख रखे हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी है. 2 पॉइंट रखे हमने, अगर x माइनस 2 है तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 2 7. इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करा तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया. लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, ये बात तुम्हें दिमाग में रखो, है ना? You can see that the graph y is equals to 2x plus 3 intersect the x axis midway between. हाँ, तो देखो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, x डैश x लिखा हुआ है ना, तो इसके बीच में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -3/2, 0 पे. तो ये जो है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, समझ में आया? मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है x, ये एक ऐसी x की वैल्यू है जहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है? 0. इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ग्राफ में भी दिखा दिया. ठीक है, thus the zeros of polynomial 2x plus 3 is x coordinate of the point where the graph of y axis intersect the x axis. समझ में आया कि अगर जब हम इस लाइन को बनाएंगे किसी भी इक्वेशन की, जहाँ पे ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर देगा, जहाँ पे टच कर देगा ना, कट कर देगा x एक्सिस को, वही उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, वही हमारा 0 होगा पॉलिनोमियल का. जैसे यहाँ पे -3/2 है ना. इन जनरल इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b, the graph of y is equal to ax plus b is straight line which intersect the x axis exactly point 1, namely -b/a, 0. तो पता है ये, है ना, -b/a क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, और वही x की वैल्यू भी होती है, तो इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसा दिखाएंगे. देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0. तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक ही बार कट कर सकती है ग्राफ में, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी. करके देख लो, बेंड तुम कर नहीं सकते, है ना, तो एक ही बार कट करेगी, तो इसलिए हमारा एक ही ज़ीरो आता है. देखो एक ज़ीरो आना यानी ज़ीरो वैल्यू नहीं है यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए. अब वो ज़ीरो तुम्हारा 4 भी हो सकता है. कैसे? मैं बोलूँगा कि किस में से 4 को घटाए कि ज़ीरो आ जाए, तुम बोलोगे 4 में से 4 घटा दो, है ना. इसका मतलब 4 जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है. किसका? पी एक्स इक्वल टू x-4 का. नहीं आया कोई बात नहीं, जो बोला इससे पहले का जो आ गया ना तुम्हें, वही बोल रहा था मैं. ठीक है, वरना दोबारा से रिवाइंड करके एक बार देख लेना क्या बोला मैंने, धीरे धीरे सुन लेना. नाउ लेट अस लुक एट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कंसीडर द क्वाड्रेटिक. अब देखो, अभी तक हमने लीनियर देख लिया, अब क्वाड्रेटिक पे आते हैं. क्वाड्रेटिक का थोड़ा अलग काम है, उसका ग्राफ अलग होता है, उसके अलग फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो प्लॉटिंग का ग्राफ, मैं अभी स्टार वाला चीज़ पढ़ रहा हूँ, ग्राफ के ऊपर स्टार सा लगा हुआ है ना, उसको देखते हैं. प्लॉटिंग का ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ नॉट मेंट टू बी डन फॉर स्टूडेंट. ठीक है, तो ग्राफ की चिंता मत करना कि कैसा ग्राफ बनेगा, क्यों बनेगा, ये 11वीं में सीखेंगे. मतलब सीखेंगे क्या, तुम्हें 10वीं में समझ में आ जाएगा, मगर थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, है ना. तो इसलिए इस काम को नहीं करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है, वैसे तुम चाहते हो कर लेना. लेट अस सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x² - 3x - 4 लुक लाइक. चलो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ देखते कैसा दिखता है. तो पहला काम क्या करेंगे, टेबल देखो. ये हमने बना दी टेबल. कैसे बनाई टेबल? y इक्वल टू x² - 3x - 4 है ना, इसमें तुम x की जगह -2 रख के देखो क्या आंसर आता है. 6 आ जाएगा. -1 रख के देखो क्या आंसर आता है. देखो समझ में आ रहा है कैसे? जैसे मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 बताना आसान है. जीरो का स्क्वायर क्या होता है? 0. -3 0 इंटू 0 क्या होता है? 0. तो बेचारा -4 बचा, है ना, इसलिए 4 आया. ये सब तुम्हें 9th में पता है. मैं जो सोच रहे हैं भाई कैसे हो रहा है ये सब, टेबल कैसे बन रही है, उनके लिए बता रहा था मैं. ठीक है, वैसे तुम्हें पता है ये सब. इफ़ वी लोकेट द पॉइंट लिस्टेड अबव ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ, इट विल एक्चुअली लुक लाइक द वन गिवन इन फिगर 2.2. तो ये फिगर दिख रहा है तुम्हें? देखो लीनियर जो था वो स्ट्रेट लाइन थी एक, यहाँ देखो क्या बन गया, यू सा बन गया, है ना, यू जैसा दिख रहा है, यू. तो कितना मज़ेदार बात है ये कि दिमाग में एक बात तुम्हारे आ रही होगी, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो, है ना.
जैसे तुम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बोल रहा हूँ और तुम एग्ज़ाम के पहले सुन रहे हो, कहोगे ऊपर इतनी इतनी लंबी क्लास ले ली और ऊपर से इधर उधर की बात कर रहे हैं, या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो बोल रहे हैं ना, ऐसे केस में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार तुम सोचो भाई ये हो क्या रहा है कि जब लीनियर पॉलिनॉमियल की इक्वेशन थी तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था थोड़ी देर पहले। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ, एक यू बना हुआ आ गया। सोचो क्यों यू बना होगा, कि एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट सके। क्यों काट रहे हैं दो जगह पे, क्योंकि डिग्री क्या है, टू है। समझ में आया? यानी तुम जितनी डिग्री बढ़ाओगे ना उतना काटेगा एक्स एक्सिस को। 100 बार काट सकते, जैसे अभी 2 बार काट रहा है ना, अभी एक ही बार यू बना है और मान लो एक और बार बेंड होके तीसरा भी बना दे, है ना, तब क्या होगा, 3 बार काट देगा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें, हो क्या रहा है, ये सारे जीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल के। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरो कितने होते हैं, 2 होते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो एक बार, तुम्हें मैं आगे पढ़ लेता हूँ। द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ वन ऑफ द टू शेप, इधर ओपन अपवर्ड लाइक दिस और ओपन डाउनवर्ड लाइक दैट। ठीक है, या तो तुम्हारा u बनेगा या तुम्हारा a जैसा कुछ बनेगा, है ना, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। अब ये दोनों कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, सब हमारा आगे जाके है। ठीक है, 11वीं में पूरा ग्राफ बनाना आता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, देखेंगे हम उसको भी, फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, हाँ देखो लिखा भी हुआ है, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए ग्रेटर देन जीरो और स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। ए समझ में आता है, ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। अगर ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, समझना, तो ग्राफ का जो होगा वो यू बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अगर ए जो है वो नेगेटिव, जैसे मैंने बोला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, बी को भी मैंने 1 ले लिया, सी को भी 0 ले लो, चलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ माइनस लगाया ना एक्स स्क्वायर के आगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की साइड। समझ में आ रहा है? और इन सब कर्व को, इनका कर्व का नाम होता है, इनको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, जैसे हम उनको उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते थे, जो एक सीधी लकीर को, है ना, ऐसे यू शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट -1 and 4 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कैसे भाई, समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि -1 डालने पे और 4 डालने पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है। पूरी इक्वेशन डाल के देखो, समझ में आएगा, है ना। तो ग्राफ में कितना सिंपल है देख पाना, जहाँ पे भी एक्स को काटे वही बोल दो ज़ीरो है भाई, यहाँ -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलना। ठीक है, वाई हमेशा ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि एक्स को काट रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहता है कहीं भी जाओ, है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। यू कैन सी फ्रॉम टेबल वगैरह हो गया सब। ऑल्सो नोट फ्रॉम फिगर 2.2 दैट -1 and 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है बताया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। देयरफॉर दस द zeros of quadratic polynomial this are x coordinate of the polynomial where the graph intersect x axis। सब कुछ बोल दिया मैंने अभी अभी। ठीक है, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी quadratic polynomial that is the zero of quadratic polynomial ax square plus bx plus c a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फैक्ट जो है वो हर किसी के लिए ट्रू है। ठीक है, सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो मैथ्स की तुम्हें खास बात तुम्हें तब लगेगी ना जब तुम लिखित में, जो जैसे रिटर्न में लिखा होता है ना, एक होता है कि भाई मैथ्स है तो फिर नंबर वगैरह लिखे होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा होगा, वो बात अलग है। मगर ऐसी मैथ्स जिसमें ये पैराग्राफ लिखे हों, उसको अगर तुम्हें समझ में आ गया ना वो चीज़ तुम्हें, तो तुम्हें मैथ्स की वो खूबसूरती समझ में आ जाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, मैथ्स की खासियत पता चल जाएगी तुम्हें, क्या बात बोल रहे हैं ये, कि धीरे धीरे तो ये रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें एक लाइन में फार्मूला बता देते भाई कि इस तरह से जीरो निकालते काम खत्म, है ना, ये भी कर सकते थे। मगर क्या करने की बात हो रही है यहाँ पे, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन किस तरह से सोच सकते हैं हम, वो डेवलप करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हर कोई ये चाहता है, एनसीईआरटी को भी पता है कैसे काम करना है। तो ये पैराग्राफ क्या कह रहे हैं कि एक बात तो हमें समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होगा ना, देखो टर्म्स याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है तुम्हें, जिसमें एक्स स्क्वायर वगैरह होता है। ज़ीरो पता है तुम्हें क्या होगा ज़ीरो, जिसकी वैल्यू डालने पे पूरी पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो हो जाता है, पूरा पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, किसका, पैराबोला का, जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई जिसको, आगे बढ़ते हैं, ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो समझ में आराम से आ रहा होगा तुम्हें, अगर तुम बैठ जाके दोबारा सुनोगे
मैंने बहुत बढ़िया से बोला है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, क्या पता आगे समझ में आ जाए, देर से आए समझ में, मगर आएगा ज़रूर, ठीक है। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ ग्राफ द फॉलोइंग 3 केसेस हैपन। तो एक चीज़ समझ 3 चीज़ें समझ में आई बेसिकली। हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। तो ग्राफ 2 जगह पे काट रहा है भाई, ए और ए डैश पे काटेगा ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर तो आने ही है ना। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोज। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरोज होंगे, पहला केस। दूसरा केस, हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब देखो थोड़ा ट्विस्ट, समझो बात को, ठीक है। क्या हुआ इस बार, काटा नहीं उसने छुआ बस, समझना, छुआ बस। जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हें वो a+b का होल स्क्वायर याद होगा ना 9th क्लास का, मैं बोलूँगा कि x+1 का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, तुम बोलोगे x² + 1² + 2ax। तो इसको थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ मैं, a तो पता नहीं कहाँ से आ गया, 2x × 1 है ना, इसको अच्छे, x+1 का होल स्क्वायर होता है x² + 2x+1, ठीक है। तो यहाँ पे x² है यानी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि x+1 के जो जीरोज़ होंगे ना वो सेम होंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम जीरोज़। तो वो वाला केस है ये, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर अगेन वही बोलूँगा कि a की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ ओनली 1, यानी अगर मैं बोलूँ कि x की जगह 1 रख दो तुम, तो पूरा इक्वेशन 0 आ जाएगा, तो 1 ही काम चलेगा उसमें, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। केस तीसरा देखो, बड़ा अच्छा केस है ये वाला। काफ़ी बच्चे सोचते रहते हैं भाई क्या वैल्यू होगी, क्या होती नहीं है वैल्यू, छूता ही नहीं है ग्राफ, ठीक है। यू बना मगर कहीं एक्स को टच करा गया उसने, नहीं, दूर से ही निकल गया, है ना, ऊपर नीचे से। तो इस केस में कोई ज़ीरो नहीं होगा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कोई ज़ीरो नहीं है, ऐसे भी केस देखेंगे हम, ठीक है, वो इमेजिनरी केस होते हैं। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो और 2 इक्वल ज़ीरो और नो ज़ीरो। समझ में आया? क्या तो आंसर होगा, या तो ज़ीरो होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2, या 1 1, या कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ज़ीरोज़ की वैल्यू बता रहा हूँ मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, कि या तो 2 नंबर अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, या दोनों ही सेम नंबर होंगे, या फिर क्या होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा ज़ीरोज़ में, यानी कोई आंसर ही नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ठीक है। क्यूबिक का बताओ भाई क्या चक्कर है। कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक छोटी सी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, x³ - 4x, ठीक है, देख पा रहे हो तुम, है ना। टू सी व्हाट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x³ - 4x लुक लाइक, लेट अस लिस्ट द फ्यू वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यू वैल्यूज ऑफ x शोन इन द टेबल। तो देखो वैल्यूज डाल के देख लिए तो पता होगा कैसे निकालते हैं ना। लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम, तो ग्राफ जब बनाने गए तो कुछ ऐसी उम्मीद थी तुम्हें, जब मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक बता रहा था, मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक मतलब 2, एक्स की डिग्री 2, यानी 2 जगह कट करेगा। तो यहाँ कितनी जगह कट करा, 3 जगह, है ना। तो ये फैक्ट है भैया, इतनी बार कट करेगा। वी सी फ्रॉम द ग्राफ अबव दैट -2 0 एंड 2 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देख सकते हो -2 ओरिजन, और ओरिजन यानी बीच में जो जीरो है, और 2 ये क्या है, आंसर है इसके, सॉल्यूशन है इसके। तो ऑब्जर्व दैट दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो ये सब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के। सिंस द कर्व मीट द एक्स एक्सिस इन ओनली 3 पॉइंट्स, द एक्स कोऑर्डिनेट आर ओनली 3 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो एक बात समझ में आ गई कि 3 कट हो रहे हैं तो 3 आंसर होंगे, एक कट हो रहा है तो एक ही आंसर होगा, एक भी कट नहीं हो रहा तो कोई आंसर नहीं होगा भैया, ठीक है। लेट अस टेक अ फ्यू मोर। अभी तुम सोच रहे होगे ऐसा कैसी इक्वेशन होगी कि कोई आंसर ही ना है ना। तो बताएंगे वो काफ़ी अच्छी इक्वेशन होगी, मतलब काफ़ी सिंपल होगी, तुम बोलोगे अरे ये तो पता ही था हमें, मगर जब आंसर देखोगे तो बोलोगे ये कौन से नंबर होते हैं, वो रियल नंबर नहीं होते हैं। वो 11th में मज़ेदार चैप्टर है, उस पर भी आते हैं, ठीक है, आएंगे धीरे धीरे, अभी बता देंगे कुछ समय बाद मन होगा तुम्हारा तो। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। कंसीडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स x³ एंड x³ - x²। चलो अब क्या करते हैं, दूसरे एग्जांपल देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो x³ देखा, x³ - x² देखा, तो हमने ग्राफ बना के देखा, तो कुछ ऐसा सा दिखा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया हमने वैल्यूज डाल के देखी, x को अगर मैं ये रख रहा हूँ y क्या आ रहा है, फिर प्लॉट करके देखा, तो देखा हमने कि कुछ ऐसा सा हो रहा है। कैसा सा हो रहा है देखते हैं क्या लिखा है। नोट दैट 0 इज़ द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³। देखो इसका तो एक ही निकला आंसर, 0 ही निकला इसका तो, है ना। ऑल्सो फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट 0 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली पॉइंट वेयर द ग्राफ x = y = x³ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। सिमिलरली इस केस में, दूसरे केस में x³ - x² में मैंने x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 0 और 1 बचा, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम फिगर दीज वैल्यूज आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओनली पॉइंट्स वेयर द ग्राफ
वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो ये बात समझ में आ रही होगी तुम्हें कि वही बात बोल रहे हैं एक ही चीज़ को बार बार, है ना। मतलब मैं समझा चुका हूँ तुम्हें, ये बोल रहे हैं बाद में, मतलब मैंने बिना बोले बता दिया था, बिना देखे बता दिया था। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स अबव वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 जीरो तो होते हैं ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम। अब पूछते हैं भैया कितनी रोटी खाएगा, तो 3 रोटी दे दो, मन नहीं है 2 रोटी दे दो, आज एक दिन। या कभी बोलते हैं अब मन खाने का ही मन नहीं है, एक भी मत दो रोटी, है ना। तो ये रोटी क्या है, ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। कभी तुम 3 रोटी खा लेते, कभी तुम्हें 3 जीरो दिख जाते हैं, कभी तुम्हें एक भी जीरो नहीं दिखता, है ना। वो इक्वेशन की मर्जी होती है कि उसको भूख लगी है कि नहीं, ऐसा समझो। रिमार्क देखो, रिमार्क मतलब कि कुछ अच्छी, कुछ अलग बात या कुछ चीज़ जो नोट करने लायक है वो है ये। इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, देयरफॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज़ एट मोस्ट एन जीरोज। ठीक है, तो क्या बोला गया कि पी एक्स की अगर डिग्री एन है ना, डिग्री कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 एन, द ग्राफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, है ना। तो ये मैं बता ही चुका हूँ। अगर मैं बोला डिग्री भाई 6 है, तो 6 जगह काटेगा वो मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है 5 ही जगह काटे, मगर 6 से ज़्यादा जगह नहीं काट सकता, या तो एक भी जगह नहीं काटेगा, है ना। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखो ग्राफ में देखो, एक जगह काट रहे हैं, 2 जगह, 3 जगह, एक जगह, है ना। तुम्हें दिख रहा होगा ये सब। तो ये एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ही था ये। चलो एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट द ग्राफ इन फिगर, ठीक है। ईच इज़ अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। आप बताओ कि कितने जीरो होंगे भाई, जितनी जगह काटेगा उतने ही जीरो है। पहला देखो, बताओ कितने जीरो हैं। एक जगह काट रहा है, एक होगा, है ना। ऐसा मत सोचो कि उस साइड नेगेटिव होगा, इस साइड बहुत, ऐसा कुछ नहीं। बस तुम देखो कि एक, मान लो कि एक ऐसे तलवार सी रखी हुई है, लेटा रखी है, उसको काटा जा रहा है ना। अब देखो सेकंड में देखो 2 जगह काट दिया, तीसरे में देखो 3 जगह काट दिया, चौथे में 1 जगह काटा, पाँचवें में देखो छू के निकल गया, यानी एक जगह तो है भाई, एक जगह तो है, इतना तो है कि एक जगह कट रहा है, ठीक है। अगले में देखो 1 2 3 4 जगह कटी। अब ये सारे आंसर ये रहे, पता चल गया होगा तुम्हें क्यों वाई वाई, है ना। अब देखो बुक में एक्सरसाइज का भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है वैसे, खुद करना। ये तो मैंने तुम्हें फटाफट बता दिया, तुम्हें भी फटाफट कर ही लोगे इसको, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़े भाई, ये हम लीनियर का हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है ना। ए एक्स प्लस बी इज़ माइनस बी बाई ए, 9th में भी पढ़ा था मैंने, अभी दोबारा बता दिया, ऊपर भी दोबारा लिखा हुआ था, ठीक है, सब कुछ है। तो वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इन सेक्शन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है। अब देखो हमें देख, लीनियर का तो हमें माइनस बी बाई पता है, क्वाड्रेटिक का क्या चक्कर है। तो क्लास 9th में हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है तुम्हें, याद होगा भाई, है ना। कोई हमने एक तो ट्रायल एंड एरर करा था कि वैल्यूज़ रख रख के जा रहे थे, काम हो रहा था। ये हल्ला सा हो रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं। तुम्हें भी आवाज़ आ रही होगी, है ना। थोड़ा सा रुको, बंद होने का टाइम लग, कहीं कुछ पत्थर वत्थर काट रहे हैं मशीन से, अब होगी ख़त्म। चलो तो देखो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है ना। 9th क्लास में हमने क्या देखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, ट्रायल एरर। अबे यार क्या हो रहा है इनको, ठीक है। मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, तुम मेरी आवाज़ ही सुनना, ठीक है। आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं उनको रहने देना, वैसे कोशिश दूर है वो, वैसे तुम्हें कम आएगी शायद, देखते हैं। सो हेयर आर वी नीड टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए। जैसे 6 है और 2 है ना, तुम्हें याद होगा यार, ये 9th में बता चुके हैं। अभी चलो ऐसे ही समझ लो कि देखो शुरू में 2 दिख रहे हैं। ये मैं किनको बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको 9th में पता तो था भाई कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, मगर अब धुंधला सा हो गया है या पता ही नहीं था। ये कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है दिन दुनिया में, ठीक है। तो उनके लिए शॉर्ट में हो जाएगा एकदम, ज़्यादा समझना, कम बोलूँगा, मतलब शॉर्ट में बोलूँगा, और ज़्यादा समझाने लायक है। शुरू में 2 दिख रहा है, आखिर में 6 दिख रहा है, 2 6 जा 12, इतना क्लियर। अब मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जमा करने पे तो -8 बन जाए, ठीक है, गौर करना। जिनको ऐड करने पे तो -8 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे +12 बन जाए। 12 कैसे बोला मैंने, +12 कैसे, 6 2 जा 12। तो ऐसे 2 नंबर है हमारे, -6 एंड -2। कैसे भाई, -6 प्लस -2 क्या होता है, -8, -6 इंटू -2 क्या होता है, -12। तो इसका मतलब हमने सही करा। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, वहाँ पे 2 कॉमन ले लो,
और मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारा ऐसा कुछ आ गया कि 2 बाहर आ गया, x-1 x-3 हो गया। आशा समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि x-1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 है ना। x के साथ में -1 है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाके क्या होगा, +1 हो जाएगा। x के साथ में -3 है, इक्वल टू के राइट साइड में क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो 1 और 3 आ गए आंसर। ठीक है, अब देखो थोड़ा मज़ेदार बात आ गई। 1 और 3 आंसर आ गई, ये चीज़ पता चल गई कैसे आए। ठीक है, अब समझो कि 1 और 3 तो हमारे हो गए जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक के तो 2 जीरोज़ होते हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि x का डिग्री क्या है, 2 है, तो जीरोज़ भी 2 होंगे। अब बताओ कि 1 और 3 को जमा करके बताओ कितना होता है, 4 होता है भैया, है ना। अब बताओ 1 और 3 को गुणा करके कितना होता है, 3 ही होता है। मगर ये सारी बातें मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ घुमा फिर आके कुछ ऐसा कर दूँ कि मुझे ये सब करना ही ना पड़े, मेरे को डायरेक्ट आंसर आ जाए। ध्यान से समझना, 4 कैसे आया, -8 था ना, उसके आगे एक बार और माइनस लगा दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। भाई 2 से क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। और ये 1 × 3 का 3 कैसे बनाओगे तुम, 3 कैसे बनाए सोचो, है ना। तो इसका तरीका था 6 को डिवाइड कर दो 2 से। 6 कहाँ से आया, अगर तुम्हें ए बी सी में समझ में आ रहा है तो सी है 6 और ए है 2, है ना। तो अब तुम ऐसे मत सोचना कि भाई ये दिमाग कैसे आ जाएगा इनमें, उन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस के पैटर्न बना के देखे, ऐसा हो कैसे रहा है, तब जाके ये कंक्लूजन आया कि हमेशा सम ऑफ जीरो जो होगा वो नेगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, डिवाइड करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक का भी बता दिया है, और ऐसा चिंता मत करो, क्यूबिक का भी होता है, आगे सबका होता है ना। फिलहाल हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें ज़रूरी था हमारा क्वाड्रेटिक और थोड़ा बहुत क्यूबिक। ठीक है, देखेंगे क्यूबिक भी अभी आगे। लेट अस टेक वन मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x² + 5x - 2 बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगले एक और एग्जांपल देखा भाई, तुम बोलोगे कि हम एक एग्जांपल से कैसे मान लें, तो ठीक है एक और दिखा देते हैं। तो उसको देखो, स्प्लिट करके देखा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 1/3 और -2। कैसे, 0 इक्वल टू 0 कर दिया करो, जीरोज़ निकालने हैं तो 9th में भी देखा था। सम ऑफ जीरोज़ करके देखो और फॉर्मूला डाल के देखो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला बराबर आएंगे। क्यों आएंगे पता है, क्योंकि हमने पैटर्न फाइंड कर लिया। समझो, पैटर्न फाइंड कर लिया, और इनको हम बोलते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, कुछ नहीं भाई, जैसे ए और बी होते हैं ना, वैसे ग्रीक में अल्फ़ा बीटा होते हैं, मगर थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, तो ज़ीरोज़ को हम बोल देते हैं अल्फ़ा बीटा। गामा क्यों नहीं, क्योंकि 2 ही ज़ीरोज़ होते हैं भाई क्वाड्रेटिक के, है ना। तो मैं बोलूँगा कि क्वाड्रेटिक के 2 ज़ीरोज़ हैं, तो तुम क्या बोलोगे, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ ढूंढ के एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की क्यों बताएं हम वैल्यू, क्योंकि मान लो ना एक्स हो गया, वाई मान लो, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा बीटा मान लो, वरना कुछ और मान लो। ठीक है, यहाँ बुक में अल्फ़ा बीटा लेके करा गया है, तो हम भी अल्फ़ा बीटा से देखेंगे। ठीक है, बस देखने में नाम है और अच्छा लगता है सुनने में, बना के भी मज़ा आएगा तुम्हें, है ना। बीटा बी को लंबा खींच दो, ये सब। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। के जो है कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्यों लगाया ये तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे करना पड़ता है। दिखाऊं ऊपर, कहाँ दिखाएं, ये देखो 2 आगे दिख रहा है तुम्हें, x-1 और x-3 के, तो ये 2 ही है के एक तरह से। और तुम बोलोगे अगर के नहीं होता तो के की वैल्यू 1 हो जाती, है ना। तो के रहता ही है। अब क्या करें, हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा 0 है, तो इसका मतलब इक्वेशन कुछ हमारी इस तरह से बन रही होगी। ठीक है, तुम्हें ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करना प्लस करना तो आता ही होगा, है ना, बेसिक चीज़। तो कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई कॉम्प्लेक्स सी। घबराओ मत, हम समझ रहे हैं चीज़ों को कि हमारा आंसर कैसे आया भाई। तुम कल को बोल दोगे -b/a होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो हम कैसे मानेंगे, हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो a तो आ गया हमारा k, समझ में आ रही क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b आ गया हमारा -k अल्फ़ा प्लस बीटा। c आ गया हमारा अल्फ़ा k अल्फ़ा बीटा। तो एक बार बताओ, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -b/a, है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और जब -b/a करके देखा तो यही हुआ, k से k कट गया और माइनस का बचा, है ना। उसको माइनस को प्लस करने के लिए हमने एक और अलग से माइनस बनाया। इतना झंझट मत करो। कुछ बच्चे होते हैं कि डीप में जाने हैं, ठीक है, समझ में भी आ रहा है, अच्छी बात है, चलो थम्स अप है। कुछ बच्चे होते हैं डीप में जाने समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, है ना। कुछ को नहीं समझना है, जल्दी समझना है, ऐसे बच्चे हैं भाई, परेशान रहते हैं। कुछ होते हैं रटवा दो फार्मूला, तो रट लो फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, सिंपल। ठीक है, जिनको समझाना था वो होप समझ में आ गया होगा।
चलो आगे, सम ऑफ जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, ये आगे तक तंग करेगा, ध्यान रखना बी बाई ए मत लिखना, माइनस भी लगाना मत भूलना। ठीक है, माइनस जरूर लगाना साथ में, प्रोडक्ट में माइनस नहीं आता। तो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशिएंट। जीरो बताओ क्या, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो, x+2 और x+5 आ गया, तो इसका मतलब जीरोज क्या क्या हो गए, -2 और -5। ठीक है, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5। अब बताओ सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -2 में -5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। मगर जब मैंने थोड़ा दिमाग लगा के -b/a करा तो वो भी तो -7 ही आया। इसका मतलब भाई वेरीफाई हो रहा है, काम सही चल रहा है हमारा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके देखें, -2 मल्टीप्लाई -5। यार तुम्हें आवाज़ें आ रही होंगी है ना आसपास से। ठीक है, थोड़ा क्या करें अब, मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी आवाज़ें सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे को यही टाइम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी हल्ला मचाते हैं, देखो कहाँ कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सह लेना, मैं तेज़ बोलूँगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा -2 इंटू -5, जो कि हो गया 10। तो कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड कर दी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, है ना। कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी, 10 थी, x² + 7x + 10 में 10 ही तो है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ x कुछ ना हो, खाली पड़ा हो। तो ABC में C होता है कॉन्स्टेंट टर्म। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, तीसरे पे आते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप, अगेन द सेम क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी। तुम्हें याद होगा कि मैं एक फॉर्मूला था 9th में, a² - b² का। तो a² - b² का फॉर्मूला कहता था कि a² - b² = a + b a - b, है ना। अब मैंने बोला 3 तो भाई किसी का स्क्वायर ही नहीं है, क्यों नहीं है भाई, √3 का तो स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर था, तो मैं बोल रहा हूँ कि x² - √3 का स्क्वायर, यानी x + √3 x - √3। ठीक है, तो इसका मतलब रूट क्या क्या आ गए, -√3 और +√3 आ गए। चलो चेक करते हैं सम ऑफ जीरो, सम करके देखा तो दोनों ही जीरो हो गए। बात भी सही है, क्यों भाई, क्योंकि देखो कॉफिशिएंट ऑफ x तो है ही नहीं ना, x² - 3 में x कहाँ है, x² है और 3 है, b तो है ही नहीं, यानी जीरो हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में चलो -3 तो दिख रहा है हमें, और x² के आगे 1 भी दिख रहा है, मतलब होता है, दिख नहीं रहा है, होता है, तो -3 हो आगे आंसर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। और वैसे करा तो √3 इंटू -√3 क्या होता है, -3 होता है। तो इसका मतलब हम सही जा रहे थे। एग्जाम्पल 4 में एक और आ गया, अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं पे है, बस अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गई है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं -3 और 2 हैं, तो तुम बताओ कौन से पॉलिनोमियल होगा वो। तो हम यहाँ से क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बढ़िया सा, अलग सा मज़ा आ जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अल्फा + बीटा = -3 है, जो कि -b/a है ना, और अल्फा बीटा = 2 है, जो कि c/a है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई -3 = -b है, तो b = 3 हो गया ना, समझ आ रहा है। c = 2 है, तो c = 2 है, ये तो पता ही चल रहा है। और देखो -3 के नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है नीचे। किसी को 1 से डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 होता ही है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट द गिवन कंडीशन इज x² + 3x + 2। समझ में आया, ABC डाल दिया, ए क्या होता है, ax² + bx + c होता है ना, ABC की वैल्यू डाल के इक्वेशन बना दी। अब आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ, देखो ध्यान देना इस बात का, यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट द दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म kx² + 3x + 2 वेयर k इज रियल। k जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर को, तब भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि डिवाइड करने में तो सारा खेल हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट px = 0 फॉर, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई तुम्हें, है ना। इसका एक आंसर नहीं है, इसके अनेक आंसर हैं, और अनेक आंसर कैसे आएंगे, k की वैल्यू बदलते जाओ भाई। अभी हमने फिलहाल k की वैल्यू 1 रखी थी, इसलिए हमारा x² + 3x + 2 आया। कितना लंबा हो रहा है, हाँ बढ़ लेते हैं यार, बोलो। मैं एक्सरसाइज 2.2 तक तुम्हें होमवर्क दे दिया करूँगा, सही बात है ना। फिर नेक्स्ट में छोटी क्लास हो जाएगी, या क्या करें बताओ। मैं कहता हूँ अगली क्लास में ही करते हैं यार, फिर तुम्हारा होमवर्क कम रह जाएगा। क्या करें क्या करें, कोई बात नहीं, चलो होमवर्क कम रख लेते हैं। ठीक है, समझ में ज़्यादा आना चाहिए, तुम भी थक गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर पूरा ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सारे लिंक मिल जाएंगे तुम्हें, आराम से क्लिक करो डिस्क्रिप्शन पे, आराम से मिल जाएंगे, बनेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल तुम्हारा होमवर्क क्या है, हम कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, हम क्यूबिक वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का तक हमने कर दिया है, क्यूबिक के साथ जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है ना,
देखो 2.2 में जितने स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है ना वो सब कर लेना तुम, क्यूबिक वाले छोड़ देना, क्वाड्रेटिक वाले सारे कर देना, ठीक बात। चलो, और 2.1 तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। होमवर्क ये है तुम्हारा, क्वेश्चन करने एक तो साथ में एक्सरसाइज जो है ना, जो मैंने अभी डिस्कस करा, उसको एक बार पढ़ लेना, लिखना मत भले ही, पढ़ लेना दोबारा से जितना पढ़ा है। चलो आज के लिए बहुत हो गया, मिलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास ख़त्म कर देंगे, बाय।